हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जेंटलमैन की छठी किस्त के बारे में और सीरियस रिव्यू। पता नहीं क्या हो रहा है, लगातार ये तीसरा सीरियस रिव्यू आ रहा है आपके पास और आप सीरियस रिव्यू कोई देखते भी नहीं और मेरे तो वैसे भी नहीं देखते, लेकिन क्या करूँ, स्टोरी की डिमांड है तो देना पड़ रहा है। बात कर लेते हैं फारिस की। सबसे पहले फारिस की बात कर रहा हूँ, जो कि मुझे लगता है कि लास्ट में करनी चाहिए, लेकिन फिर सोच रहा हूँ कि लास्ट तक कहीं कुछ मतलब कि खिचड़ी ना पक जाए, तो इसीलिए पहले ही बता देता हूँ। फारिस कुछ ज़्यादा इसका कैरेक्टर अब शक हो शुबहात में पड़ रहा है। 1 करोड़ कहाँ से आए, 32 लाख की तो ज़मीन थी, तो बाकी के ऊपर के कहाँ से आए। दूसरी तरफ हमें पता चल रहा है कि कोई 10 दे रहा है, कोई 8 दे रहा है। जब इकबाल मुन्ना ने पूछा कि किसको दे रहा है, तो कह रहा है कि सरकार को दे रहा है। आई डोंट नो किसको मिल रहा है, क्या वो फारिस को मिल रहा है। दूसरी तरफ हम देखें तो कनेक्शन तो बनता है। एक तरफ फारिस है, एक तरफ इकबाल मुन्ना है जिन्होंने पैसे दिए। क्या उनको फारिस के सामने नहीं आना था? क्या फारिस को नहीं पता था कि इन लोगों को भी यहाँ पर रखना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ नहीं है। फारिस क्यों कुछ नहीं बोल रहा, फारिस क्यों कुछ समझ नहीं पा रहा, या फिर शायद वो समझना चाहता नहीं है। क्या वो सच में एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है? वो मोहब्बत करता है हमारी प्यारी सी जर्नलिस्ट ज़रनब से, लेकिन वो अपनी मिफ्रा को भी घुमा रहा है। फ़ोन उसका उठाता नहीं, क्योंकि उसको जब भी मिफ्रा का फ़ोन आता है तो उसको कुछ अच्छा लगता नहीं है, जैसे कि वो उसे अवॉइड करना चाहता हो। ऐसा उसके मुंह पर एक मतलब कि छाप पड़ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ उसको उठाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मिफ्रा असर रसूख वाली है, उसको ऐसे जाने नहीं दे सकता। वो जानता है कि मिफ्रा उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और बार बार उसके करीब आने की कोशिश करती है, उसके दिल में ज़रनब के लिए खलिश डालने की कोशिश करती है। लेकिन फिर भी वो कहता है वी आर जस्ट फ्रेंड्स, और उससे ना दूर होता है और उल्टा उसके और करीब जाता है। उसके डिनर पर उसके साथ होता है, उसे इस तरह से दिखाता है कि जैसे उसे उसकी परवाह है। लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि मिफ्रा काफ़ी असर व रसूख वाली है और वो उसको आगे चल के जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है। क्या इसलिए? हो सकता है। एक और चीज़ जो हमें फारिस के बारे में काफ़ी ज़्यादा अजीब व गरीब लगती है कि सामने वाले को वो नीचा दिखाने में एक लम्हे की देर नहीं करता। लोगों को नीचे बिठा के रखा हुआ था और फिर जब इकबाल मुन्ना ने मना कर दिया तो उसकी आंखों में जैसे एक मतलब कि टैश सा मुझे दिखा कि वो ऐसे जैसे देख रहा हो कि मैं इस स्टोरी का विलन हूँ, इकबाल मुन्ना, और तेरी लव स्टोरी का भी। क्या इससे मैं ये मतलब कि निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि मेन विलन हमारा रहमती नहीं बल्कि फारिस है? हो सकता है, ये भी हो सकता है दोस्तों। बहुत कुछ छोड़ दिया। खलीलुर रहमान जिस तरह से वो राइट करते हैं ड्रामास को, आप कभी नहीं समझ सकते कि कब क्या हो जाए, हीरो कब मर जाए, हीरोइन कब दगा दे दे, और जिसको आप मसीहा समझ रहे हो या फिर जिसको कम से कम एक नेगेटिव ना समझ के पॉजिटिव रोल समझ रहे हो, उसके अंदर इतनी ज़्यादा अचानक से ग्रे शेड्स दिखा दी जाए और आप इस बात पे मजबूर हो जाए कि क्या फारिस अहमद इज़ रॉन्ग गाय। क्या वो एक मौका परस्त इंसान है जो कि मिफ्रा को घुमा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसकी मदद कर सकती है आगे बढ़ तरीके के लिए, वो उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? क्या वो ज़रनब को इसलिए अपने साथ रखना चाहता है क्योंकि वो उससे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन साथ ही साथ वो उसको अपनी अंदर की छुपी हुई करप्ट इंसान की सच्चाई भी नहीं बता सकता? क्या फारिस अहमद इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके लिए जाहिद अहमद को कास्ट किया जाए? हाँ, बिल्कुल है। पहले तो मैं सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है इस ड्रामा के अंदर, आखिर स्टोरी क्या होगी? क्या रहमती हमारा खलनायक होगा? क्या फारिस अहमद एक मतलब कि रफ एंड टफ पुलिस ऑफिसर की तरह गुंडों का गुंडा राज ख़त्म करेगा, जैसा कि मैंने इसके प्रीव्यू में कहा भी था? लेकिन अब तो पूरी तरह से मतलब कि गुंडे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो हीरो है और हमारा जो पुलिस वाला है फारिस अहमद एक विलन की तरह धीरे धीरे निकल के बाहर आ रहा है। जिसको चाहिए ज़रनब भी, जिसको चाहिए ताकत भी, जिसको चाहिए पैसा भी, जो कि हमको दिख रहा है। अब दिख रहा है मतलब कि ऐसा साफ तो नहीं दिख रहा, बस हमको कड़ियाँ जुड़ती दिख रही है और हम ये इस निष्कर्ष पे पहुँचे, लेकिन असल स्टोरी क्या हो सकती है ये हम नहीं जानते। दूसरी तरफ हम बात करें हमारे प्यारे से रहमती भाई की, तो रहमती भाई भी तो मोहब्बत करते हैं हमारी प्यारी सी मिफ्रा से, तो क्या फारिस उन्हें भी हटा सकता है? अभी तो रहमती भाई पूरी तरह से कोऑपरेट करते हैं, पैसे भिजवा देते हैं, तो इसलिए फारिस शायद उनके ऊपर हाथ नहीं डाल रहा। लेकिन जैसे जैसे रहमती भाई इन फ्रंट फुट पे आएंगे और वो ज़रनब को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही फारिस को पता चलेगा कि हमारे रहमती भाई ज़रनब के पीछे पड़े हुए हैं,
तो वो अपनी जन्नब को बचाने के लिए क्या रहमती की जान दे सकता है, क्या उसका इनकाउंटर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है दोस्तों। और जब वो उसका इनकाउंटर करेगा तो उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसको वो किस तरह से फेस करेगा, इकबाल मुन्ना किस तरह से फेस करेगा, क्या हो सकता है आगे, ये हम छठा एपिसोड बहुत कुछ आपके लिए छोड़ के चला जाता है। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, एक और चीज़ कि हमारा इकबाल मुन्ना, उसकी जो रिकॉर्डिंग हमारे फारिस ने देखी थी, लाइव टेलीकास्ट जो देख रहा था, इकबाल मुन्ना की बातें जो कि हमारे रहमती ने नोटिस की, क्या फारिस ने नोटिस नहीं की होगी जन्नब के बारे में, जिसके बारे में वो इतना ज़्यादा टची है? ज़रूर की होगी। शायद इसीलिए इकबाल मुन्ना फारिस को इतना पसंद नहीं कर रहा, इसीलिए फारिस इकबाल मुन्ना को इतना पसंद नहीं कर रहा कि उसे लगता है कि ये मेरी जन्नब को मुझसे दूर कर रहा है। कहीं ना कहीं ये जन्नब के लिए वो एक अहम कोना अपने दिल में बना चुका है और जन्नब के दिल में भी अपने लिए एक कोना बना चुका है जो मैं अब तक नहीं बना सका। क्या जन्नब इससे मोहब्बत कर सकती है? हाँ, बिल्कुल कर सकती है। और इसी इनसिक्योरिटी में वो हमारे इकबाल मुन्ना को बार बार जो है टीज़ किया जा रहा है, बार बार उसको जो है अकड़ से तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इकबाल मुन्ना टूट नहीं रहा। दूसरी तरफ जन्नब और नाराज़ हो रही है, जिसकी वजह से वो, जैसा कि जन्नब से मोहब्बत करता है तो मोहब्बत की नाराज़गी कैसे अफोर्ड करेगा, तो उसको ना चाहते हुए भी इकबाल मुन्ना को छोड़ कर ये कड़वा घूंट पीना पड़ा और अपने आप को एक स्टेप पीछे खींचना पड़ा, जिसकी वजह से उसने ऊपर से भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि लानत मलामत सही उसको काफ़ी ज़्यादा लोगों को जवाब देने पड़े, लेकिन वो जन्नब को नहीं खो सकता। लेकिन क्या वो जन्नब को इतना मोहब्बत करता है कि वो अपने ओहदे को छोड़ दे? शायद नहीं। इसीलिए जब जन्नब से शादी के दिन को जब हमारी मिफ्रा उससे कहेगी कि तुम जो है अगर मुझसे शादी नहीं करोगे तो सारा ओहदा तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तो वो शायद जन्नब को छोड़ दे और वही बात हो जाए कि बाद में हमारे फारिस को इस बात का एहसास हो कि शायद उसने गलती कर दी मिफ्रा के साथ रहकर, और मिफ्रा को भी धीरे धीरे पता चल जाए कि फारिस जो है वो वैसा है ही नहीं जैसा कि वो कभी समझती थी। फारिस का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा आपके लिए वेरिएशन छोड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा आप इसके लेकर शक में पड़ रहे हैं कि क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है। मैं अगेन काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से बात करूँ। इतनी ज़्यादा जो है रास्ते खोल दिए हैं इस छठे एपिसोड ने कि बार बार फारिस का दिमाग में घूम रहा है मेरा नाम, और बाद में मैं ये सोचता हूँ कि हम दूसरों को जो है नाइंसाफ़ी तो नहीं कर सकते, और ख़ासकर मेन कैरेक्टर्स को तो उनकी भी बात कर लेते हैं। जरनब एक तरफ हमारे प्यारे से भोले से बाले से इकबाल मुन्ना को छुड़वाने के लिए फारिस को फ़ोन करती और कहती हुई कि ये तुम गलत कर रही हो, दूसरी तरफ जो है हमारे अब्बा जान से बात करती हुई कि ये फारिस ने गलत किया। लेकिन वही बात है कि हो सकता है कि वो बुरा ही आदमी हो, लेकिन वही है कि मैंने इन लोगों को देखा है, परखा है, समझा है, और मैं जानती हूँ कि कौन कैसा हो सकता है और कैसा नहीं हो सकता। यही बात वो हमारे फारिस को भी समझाती हुई, और फारिस भी जो है जैसा कि हमने पहले कहा कि वो जरनब को नाराज़ देख सकता, उसके अफोर्ड नहीं कर सकता नाराज़गी, तो उसको ना चाहते हुए भी हमारी इकबाल मुन्ना को छोड़ना पड़ा। उसके बाद हम बात करें हमारी पैसे जरनब की आगे की स्टोरी की, तो वही बात है कि दोस्त उसके पास आता हुआ कहता हुआ कि अगर मैं तुम्हारे शोहर को किसी और के साथ देखूँ या शायद तुम मुझे किसी और के साथ देखो तो तुम क्या मेरी बीवी को मेरी फ़ोटो खींच के सेंड करोगी? तो वही बात है कि हाँ कर दूँगी, लेकिन वो कहता हुआ कि ये पर्सनल मैटर भी तो है। तो वही बात है कि बीवी से क्या पर्सनल होता है, और वही है कि जरनब को सारी सच्चाई बता दी कि मिफ्रा के साथ हमारे प्यारे से क्या बोलते हैं उसको फारिस के उठने बैठने हैं, और हमारी जरनब भी सोचती हुई कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो फारिस। दूसरी तरफ हमारा इकबाल मुन्ना सोचता हुआ कि उसकी शर्ट और कुर्ती का कलर तो याद है मुझे, लेकिन उसके जूते का कलर भूल गया। और वही बात है कि तू बताना कि क्या तुझे याद है, लेकिन वही बात है कि भाई मुझे कैसे याद होगा, मैं तो सिर्फ उसकी शक्ल देखता हूँ, काफ़ी खूबसूरत जो है, लेकिन वही है कि उसकी शक्ल कहाँ देखी जाती है यार, आखिर रिस्पेक्ट से जूते तक घुस जाती है, लेकिन जूता नहीं देख पाती कि कौन से कलर का है। दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा भोला सा बाला सा रहमत करने वाला रहमती भी सोच रहा है कि यार ये इकबाल मुन्ना जो बोल रहा था वो इकबाल मुन्ना की भाषा नहीं थी, वो किसी और की भाषा थी। 2 दिन पहले मेरे पास इस्तीफ़ा देने भी आया था, कुछ तो प्रॉब्लम है इसके अंदर, शायद इसका हृदय परिवर्तन हो गया, और इससे लोग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, कहीं जो है वादा माफ़ गवाह ना बन जाए मेरे लिए। इसको जो है अब मतलब कि टेस्ट में लाना पड़ेगा थोड़ा। और वही बात है कि दूसरी तरफ वो ये भी सोचता हुआ कि मेरी प्यारी सी जरनब के साथ इसका क्या लोचा चल रहा है, उसके सामने क्यों ऐसे दिखा रहा था कि जैसे वो टीम का लीडर हो, जबकि लीडर तो मैं हूँ। दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा दिलबर भी हमारे प्यारे से इकबाल मुन्ना को समझाता हुआ कि रहमती वो इंसान है कि जो सिर्फ अपने मतलब कि वर्कआउट के लिए रोज़ एक बंदा नाश्ते से पहले मारता है, और आपने तो कभी मक्खी भी नहीं मारी, बंदूक पकड़ा, घोड़ा पकड़ा, चलाया भी, लेकिन कभी किसी को मारा नहीं है भाई। लेकिन वही बात है कि उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है भाई, लेकिन भाई कहते हुए कि मेरे पास मोहब्बत का एक्सपीरियंस है और इसी से लड़के जीतूंगा मैं रहमती के सामने। और वही चीज़ें दोबारा से हो रही है कि हमारा रहमती और हमारा प्यारा सा इकबाल मुन्ना फिर से एक बार सामने आमने होंगे। लेकिन अब बात ख़त्म कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबा रिव्यू बन रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका
7वां एपिसोड बाद में ही रिकॉर्ड करूँगा। तो आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। और क्या फारिस विलन है, चलिए छोड़ देते हैं।